बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सुनीता ने पूछा है कि अगर ससुराल वाले घटिया तोहफे दें तो क्या करना चाहिए, क्या उनके मुंह पे मार देना चाहिए या अंदर ही अंदर कुड़ते रहना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें मेरे बच्चे। क्या दुखी सवाल किया है। ससुराल वाले नहीं, कभी कभी तो जो सगे बहन भाई हैं वो भी इस तरह का दुख देते हैं। शादी ब्याहों के मौके पे, सालगिरहों के मौके पे खाना पूरी के लिए आते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स, और ऐसा तोहफा लेके आते हैं जो बज़ाहिर तोहफा होता है लेकिन उनके अंदर का, वैसे लफ्ज़ उसके लिए होता है खुब्स बातन, यानी अंदर का जो गुस्सा या नफ़रत है उसका इजहार होता है। जहाँ जहाँ सासें तोहफे का चॉइस करती हैं वो तो अल्लाह के फजल से ऐसा कमाल गंदा तोहफा लेती हैं। यानी किसी लड़की के लिए उन्होंने सूट लेना हो तो किसी बुढ़ी माई, 70 साल की बूढ़ी माई के रंग का वो ले। अच्छा, नतीजतन जिसको तोहफा मिलेगा उसका दिल बुरा होगा, जो देखने वाले हैं उनका दिल बुरा होगा। जिस तकरीब में आप पहुँचे होंगे खुद आप वहाँ पे नक्कू बन जाएंगे, पर इन लोगों को कभी एहसास नहीं होता। मैंने बहुत सी सासों को शादी ब्याह के मौके पे जहाँ लेन देन का मौका होता है वहाँ पीछे हटते हटते पीछे जाके बैठते देखा। सिर्फ 500,000 की इस्लामी ना देने, ज़ाहिर देनी चाहिए, सब लोग दे रहे हैं, आपको भी पता। आप वैसे बाय द वे वहाँ गए किस लिए हैं? खुशी में शरीक होने के लिए, खुशी को बनाने और बढ़ाने के लिए। तो तोहफा किस लिए दिया जाता है? अगली बंदी को ये एहसास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी खुशी को ओन करते हैं, हम आपकी खुशी को महसूस करते हैं, और हमारी खुशी नहीं, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, हमारी मोहब्बत भी आपके साथ है, और ये तोहफ़ा हमारी मोहब्बत को आपको याद दिलाता रहेगा। अगर वो तोहफ़ा इतना अच्छा हो कि आपने जाके उसे डेकोरेट कर दिया, सजा दिया दीवार पे, बिस्तर पे, किसी भी जगह, तो इसका मतलब हुआ। मुझे याद है हमारे एक दोस्त हैं, वो एक रोज़ मेरे लिए पानी की बुंदू खान से वो जो है 19 लीटर की बॉटल्स वो ले आए। तो मैंने पूछा ये क्यों करना जी? गया तो मिठाई लेना था। तो मैंने सोचा कि वो तो ख़त्म हो जाएगी, डिब्बा फेंक देंगे, तो ये जब तक रहेगी आपको याद तो रहेगा कि ये मैंने दिया था। अच्छा, अपना अपना अंदाज़ होता है सोचने का। उस वक्त तो मैं बहुत हंसा, लेकिन वो बोतल अभी तक काम दे रही है। तो जब भी वो ज़ाहिर भरती है तो गौतम का नाम में आता है कि ये गौतम लेके आया था। अच्छा, ये जो तोहफे तोहफ़ का मसला है, जब आप देने लगो तो 1 मिनट को रुक जाया करें। तोहफ़ा देना है तो बददिली से ना दें, तोहफ़ा देना है तो हसद से या जेलसी से ना दें, तोहफ़ा देना है तो अगले को तंग करने के लिए ना दें, तोहफ़ा देना है तो अगले को अजियत देने के लिए ना दें। तोहफ़ा जब भी दें, छोटा दें, बड़ा दें, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, ब्रांडेड दें, खुशी वाला दें। वो 4 लोगों को दिखाएं तो उन्हें भी खुशी हो कि हमारी बहन ने दिया, हमारे भाई ने दिया या फ़लाँ ने दिया। ससुराल वालों के मामले में आम तौर पे शिकायत क्या होती है? एवरी टाइम दे आर डिमांडिंग, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, सोना कम दिया, सूट कम दिए, सूटों के रंग अच्छे नहीं दिए। जब इनको देना पड़ता है तो अंग्रेज़ी में कहते हैं फिर इनको वो फाक पड़ती है, चूँकि अंदर से दिल तंग होता है, अंदर से वो उस ख़ानदान को या उसकी खुशियों को ओन नहीं कर रहे होते। अपनी बहू की बहन का, उसकी शादी का मसला हो, बहू के भाई की शादी का मसला हो, ज़ाहिर है उन्हीं के अपने इज़्ज़ा और कारब की शादियों पे जाना होता है। तो वहाँ जो तोहफ़ा दे के आएंगे तो आपके आने के बाद आपके ख़ानदान पूरे को वहाँ नौला जाएगा कि ऐसे घटिया लोग हैं कि जिनको ये भी तमीज़ और सेंस नहीं है कि इस मौके पे क्या देना चाहिए। अच्छा, जो तोहफ़ा होगा खोल के सबको दिखाया जाएगा, लोग देखते भी हैं, उसका रंग भी, उसकी क्वालिटी भी, उसकी क्वांटिटी भी। और आप सोचिए, मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ कि किसी की शादी ब्याह पे जाते हुए वो गाड़ी की डिग्गियाँ भर भर के फलों को और मिठाइयों को लेके जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी मोहब्बत की मिठास उसके घर में हर जगह जितने मेहमानों को तोहफे जाने हो वो उन्हीं को डिब्बे लोगों को दे। इसी तौर पे वो पूछ लेते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए जो हम लेके आएँ ताकि आपकी खुशी में उसका इजाफा हो। ससुराल अगर आप ऐसा कभी करें तो बहुओं को और उनके ख़ानदान वालों को 2 काम आप कर सकते हैं। एक काम ये कि उनके मुंह पे मार सकते हैं, पर जब मुंह पे मारेंगे तो ताल्लुक़ आपका वहीं ख़राब हो जाएगा। आपका दामाद उनके साथ खड़ा होगा, आपके साथ नहीं खड़ा होगा। उसे पता भी होगा कि ये गलत किया उन्होंने, उसे पता भी होगा कि ये इस्तेमाल शुदा जब घर में पड़ा हुआ पुराना कोई चीज़ लेके आके आउटडेटेड चीज़ वो दे देंगे, तो ज़ाहिर है वो खड़ा किसके साथ होगा? उनके साथ होगा। तो आप
एक तोहफे की वजह से एक बने बनाए ताल्लुक़ को मत बिगाड़िए, उसको दांव पे लगा देंगे तो बड़ा नुकसान करेंगे। दूसरा, जो बुरा तोहफ़ा है ससुराल की तरफ से आया उसको फ़ौरन सबकी आंखों के सामने से उठा दीजिए, इसलिए कि आपकी बेटी की जो इज़्ज़त बनी हुई है आपने एक मसनूई तौर पे बनाई हुई है। ससुराल बहुत अच्छे, बड़े मोहब्बत, बड़े लविंग वाले, क्योंकि ख़ानदान वालों को तो वास्ता नहीं पड़ना, वो तो देखा, खाना देखा, मुस्कुराते देखा, तस्वीरों में देखा, ओके, ये एक अच्छी बनी हुई है, आपकी इमेज बना हुआ है, एक अच्छी तस्वीर बनी हुई है, इसको ख़राब मत करें, उस तोहफे को उठा के स्टोर में फेंक दीजिए। नंबर 2, जो ही शादी ख़त्म हो फौरी तौर पे लेन देन का जो वक्त होता है अजीज़ों को मत दीजिए, किसी दोस्त को ना दीजिए। ये जो आपके घर काम करने वाली माइयाँ हैं, उन ज़रा नए तो होंगे ना, आउटडेटेड होंगे, फीके होंगे, पर नए तो होंगे, उनको तोहफ़ा दे दीजिए। वो जो आपसे दर्जे में ज़रा कमज़ोर हैं उनको दे दीजिए, जिन्हें ये फ़ील होगा कि आपने उनको दिया, वो उसे खुशी से रख लेंगे। लेकिन अपने लेवल के या अपने इज़्ज़त, जो तोहफ़ा आपको पसंद नहीं आया वो किसी को ना दें। मैंने ऐसे बहुत से ख़ानदान देखे और उनकी नाखुशी भी देखी कि जब उन्होंने ऐसे तोहफ़ों को संभाल के रखा कि जब उनके ससुराल में से किसी और लड़के या लड़की की शादी हुई तो उस मौके पे जाके उन्होंने पेश किया बड़ी रैपिंग वेपिंग करके। तो उस पेश करने के बाद तोहफ़ा तो पहचाना जाता है। औरतें तो कपड़ों को, उनके रंगों को, उनकी क्वालिटी कहाँ से ख़रीदा उन्हें ये तक याद होता है। ऐसी औरतों का हाफ़्ज़े हाथी के हाफ़्ज़े से कम नहीं होते। फिर उस मामले में लड़ाई होती है कि तुमने हमारा तोहफ़ा हमको वापस किया। अच्छा, वहाँ ये नहीं होगा कि ये ख़राब था हमने दिया और तुमने ख़राब हमको किया, हमारा तोहफ़ा क्यों हमको वापस किया, ये उनको फिर इंसल्ट फील होगी, फिर इसको वो इशू बनाएंगे और ये इशू बन जाता है। फिर पूरे ख़ानदान में बैठ के वहाँ ओए तोए होती है और अच्छे खासे खुशी के जो मोमेंट्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो स्मिता ने जो पूछा था, बेटा जी ससुराल वाले घटिया तोहफ़ा दें तो उसे कबूल कर ले और उसके बाद उसे अच्छे तरीके से छुपा दें, उसे अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। आने वाले बरसों में ना तो मुंह पे मारने की ज़रूरत है, ना लड़ने की ज़रूरत है। लड़ने, मुंह पे मारने, ताना देने और अगले को ख्वार करने या उसको जितलाने की नौबत तब आती है या आनी चाहिए जब आप उस ताल्लुक़ को निभाने में इंटरेस्टेड ना हो, जब आप अपनी बच्ची और उसके बच्चों को वापस लाके अपने घर में उजाड़ना चाहते हो और जब आप उस रिश्ते को तोड़ना चाहते हो, देन डू इट। लेकिन ये कभी भी ना रीज़नेबल होगा, ना समझदारी का होगा। अच्छा, सिर्फ ससुराल वाले नहीं, आपकी बहुत प्यारी दोस्तों में से भी कोई जेलस और कनिंग किस्म की लड़की ये काम कर सकती है। आपके सगे भाई और सगी भाभी ये काम कर सकती है। भाई को पता भी नहीं होगा और भाभी आपको ऐसा को तोहफ़ा ला के देगी कि जिससे आपकी अंतड़ियाँ तक जल जाएं। वो कहते हैं ना, पाँव के नीचे आग लग जाए, तवे पे बैठ जाएं, ये सोच के कि भाई लेके आया। भाई लेके नहीं आता, वो जो भाई के साथ भाभी होती है ये काम वो करती है। कभी कभी आपकी सगी बहन भी ये कर सकती है। इनफैक्ट जो हमारे करीबी इज़्ज़ा और कारब होते हैं, कुछ से हमारी खुशियाँ देखी जाती हैं, कुछ से नहीं देखी जाती। वो अपने तौर पे फिर सोचते हैं मौका भी चला जाए, वक्त भी ट्रखा दिया जाए और थोड़ी उसको तकलीफ़ भी पहुंचा दी जाए। क्या कहते हैं, डोंट लेट द पीपल अलाउ टू प्ले विद यू। अगर किसी ने कर दिया है तो आपस में बैठ के थोड़ा सा मुस्कुरा लें और उसके माइंडसेट के बारे में कोई एक आध दो घटिया जुमले कह लें, पर उसके बाद इस चैप्टर को बंद कर दें, इसको डिस्कार्ड कर दें। अदरवाइज़ आप अपने आप को दोबारा डिसग्रेस करोगे। एक दफ़ा हो गया काफ़ी है, दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन बल्कि अलतगड़े वाले स्टाइल में, लेकिन कभी खुद किसी, जब आप खुद ससुराली बन जाएं, खुद अपनी किसी अजीज़ दोस्त रिश्तेदार के घर आपको जाना हो तोहफे पे, उस वक्त फिर वो ख़रीदें जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए वो पसंद किया करो। अच्छा, हम इस हदीस को सुन के भूल जाते हैं, हम शायद उस पर बिलीव नहीं करते या उस पर मानने पे हमारा नहीं होता इरादा। अदरवाइज़ इतनी शानदार रहनुमाई हो तो आप सोचें, ना आपका दिल ख़राब हो ना आपका ताल्लुक़ ख़राब हो। सलामत रहिए, पर सलामती के लिए ज़रूरी होता है कि अच्छी रवायत को अपनाया जाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।